तो दोस्तों आप देख सकते हो ये शीशे में से बच्चों ने चांद का सीन लिया है और कितना मस्त लग रहा है चंद्रमा चंदा मामा। तो आप ये देख सकते हो ये है रात का समय और हमारे ऊपर वाला जो हमने बनाया है ना रूम वो उसमें लाइट भी लग गई थी और लाइट लगी है तो बहुत सारा मतलब गंद फंद भी खिंडा है। तो ऑलमोस्ट ये 70% तैयार हो गया था। तो हमने सोचा कि ऊपर वाला जितना भी खिंडा मिंडा है और मिट्टी भी बहुत हो गई थी पूरे घर में। तो हमने सोचा कि अभी शाम को धो के सो जाएंगे तो सुबह के लिए एक काम हो जाएगा। और सुबह सुबह फिर धोते हैं ना तो पूरे घर में फिर कचपच कचपच रहती है। तो ऊपर फिर आना ही नहीं होता जब तक वो नहीं सूखेगा। तो हमने सोचा कि रात को ही धो के सोते हैं। तो साहब तो मना कर रहे थे कि बोला सुबह सुबह धो लेंगे उठ के। तो मैंने बोला कि नहीं अभी आप थक गए हो तो आप आराम कीजिए, हम मम्मी बेटी कर लेंगे और लेकिन धो के रात को ही सोएंगे। तो हमने क्या है ना कुछ पौधों को इधर उधर तो करना ही पड़ेगा और सामान को भी इधर उधर करना पड़ेगा और पूरे रूम को हमने धोया। हालांकि पूरी साफ सफाई अभी नहीं हुई है, मतलब शीशे हैं जो उनको पूछना है, कॉलिन से साफ करना है, वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ये है कि हाँ जो मोटी मोटी जो धूल लगी थी ना इसके ऊपर जो मिट्टी वाली धूल वो हमने उतार दी है। और हम सब चारों लग गए हैं, कोई पाइप से लगा हुआ है, कोई झाड़ू से लगा है, कोई वाइपर से लगा है, कोई कपड़े से लगा हुआ है। तो सब लोगों ने हमारा 12:30 का बजे तक शायद ये हमारा काम हुआ था। और सब देख सकते हो आप जो हाइट की जगह थी ना वहाँ पर हम लोग साफ से करवा रहे थे कि आप चढ़िए और इधर से ये कर दीजिए। और फिर नीचे से कोई जाला उतार रहा है। तो हम चारों जने हैं वो लगे हुए हैं और ये हमने अंदर का धो धा के साफ सुथरा कर दिया है, मतलब ऊपर के अंदर का। और हम चले गए हैं पैड़े में और पैड़े में भी हमें धोना था पूरा, क्योंकि नीचे नीचे वाला पोर्शन नहीं धोना था, हमने ऊपर वाला ही घर हमें धोना था। तो उसमें बहुत सारी गंदगी लगी हुई थी, जब से हम आए थे तब से वो साफ भी नहीं किया था इसी चक्कर में कि काम हो जाता है। और अभी हालांकि पूरा काम हुआ नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि ज़्यादा धूल मिट्टी वाला जो काम है वो ख़त्म हो गया है, जिससे मतलब पौधे भी इतने मतलब गंदे हो गए थे, इनके पत्ते भी इतने गंदे हो गए थे। दरवाजे वाले जो भैया आए थे ना उन्होंने लकड़ी वकड़ी काटी है तो इनके ऊपर बहुत सारी धूल मिट्टी और पौधों की ग्रोथ है ना बिल्कुल रुक गई थी। तो मेरा मेरा यही था कि हम लोग जब भी करेंगे तो इस काम को जब भी किया जाएगा तो पौधों पौधों की भी नहलाना धुलाना हो जाएगा। और ऐसा है कि जब घर में काम होता है तो सब चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं। और गाइज आपको दिख रहा है हमने अपना इन्वर्टर भी लगवा लिया और पूरे घर में लाइट वाइट लग गई थी। ये है गाइज अगले दिन सुबह का वीडियो, अर्ली मॉर्निंग का ही। हम सुबह सुबह उठ के और चाय पीते ही सबसे पहले ऊपर आ गए थे। और ये हमारे ऊपर वाले रूम में बेड है जो हमने गृह प्रवेश के टाइम लिया था। तो इसमें सारा सामान हम लोग डाल के गए हुए थे। तो मैंने देखा कि कोई वो देखो बंद घर था, ऊपर कुछ भी नहीं था इसमें, फिर भी कोई कोई है ना कॉकरोच हो रखा था। तो मैंने पूरे को साफ किया, फिर पूरे में दवाई लगाई और उसके बाद में हमने पूरा ये सामान रख दिया। तो दोस्तों पूरा सामान वापस रख दिया। फिर आई बक्सों की बारी। तो बक्सों को हमने सोचा कि अभी उनको सेटल जहाँ करना है, उनका टाइम आया नहीं था तो हमने उनको एक मतलब लगाना तो था, ऐसे खिंडा के नहीं डाल सकते। तो हमने बक्से सोफे टाइप में लगा के और ऊपर वाले हॉल में लगा दिए, फिर थोड़े से रूम में लगा दिए। तो इस टाइप से हमने थोड़ी से ऊपर वाले जो घर है हमारा उसको थोड़ा सेटल सा कर दिया और थोड़ा कूलर भी लगाया हमने उस रूम में। और सब चीज़ें करके फिर थोड़ी देर बैठे। हमारा जो और डिनर है मैं आपको दिखा देती हूँ। आज आज का डिनर बड़ा ही स्पेशल है क्योंकि आज है लास्ट मंडे, यानी सावन का लास्ट मंडे गाइस, तो इसीलिए डिनर हमारा कुछ स्पेशल बना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ आज डिनर में क्या है। वैसे तो दिख ही रहा है। तो ये है गाइस चपातियाँ। इसके अलावा मम्मी ने गाइस बनाया है हलवा, पनीर की सब्जी, बड़ी और आलू की सब्जी और खीर जो कि भोले जी की फेवरेट है। तो गाइस ये है आज की हमारी थाली। और ये रही गाइस मम्मी खाना खा रही हैं पूरे दिन के फास्ट के बाद। हमें आज मेरा और दीदी का भी फास्ट था गाइस। तो ये रही दीदी, ये भी खाना खा रही है। ये रहे पापा और ये रही मैं। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा और आप सभी का एक न्यू ब्लॉग में स्वागत है। और गाइस आज बड़े दिनों बाद जो है थोड़ी सी ब्लॉगिंग कर रहे हैं क्योंकि काम में गाइस थोड़े बिजी हो रखे थे तो ब्लॉगिंग प्रॉपरली हो नहीं पा रही थी।
छोटे छोटे क्लिप्स हम रिकॉर्ड कर देते थे एंड देन उसको व्लॉग्स के अंदर डाल देते थे, बट कोई क्या कहते हैं ना, प्रॉपर डे वाला रूटीन वाला व्लॉग नहीं बन रहा था। तो आज मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा व्लॉगिंग कर लेते हैं और एक अच्छा सा व्लॉग आपको दे देते हैं। तो गाइज़ आज है मेरी छुट्टी, क्योंकि आज मेरे को जाना नहीं है अपने कोचिंग, आज हमारी छुट्टी होती है। और गाइज़ अभी हम लोग क्या करेंगे ना कि छुट्टी है तो घर पे थोड़ा काम वाम कर लेते हैं। मतलब वैसे तो मुझे अपना पढ़ने वाला काम भी करना है, लेकिन सुबह सुबह का टाइम है, अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है, 8 भी नहीं बजे हैं पूरे। तो वैसे तो मैंने पूरा पूरा घर जो है वो ठीक कर दिया, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा बेड, पूरी चादर वगैरह निकाल करके झड़का करके बिछा दी है। और गाइस ये हो रहे सोफ़े, वो दुपट्टा रखा है जो हर्षा को देना था लेकिन वो ले जाना भूल गई। और गाइस किचन में गाइस वैसे तो काम हो गया है, मतलब काम इन द सेंस कि एक मिनट, अंधेरे में आ गई मैं। किचन में गाइस क्या हुआ है कि जो साफ़ सफाई वाली चीज़ थी वो उतनी अच्छी नहीं हुई है, लेकिन ख़राब नहीं है, फैला हुआ नहीं है कुछ भी। सब जो है उसकी जगह पे रखा हुआ है। बर्तन मैंने धो दिए थे इन दोनों को, ये दोनों डैडी दूध सुबह सुबह लेके आए थे, तो इसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं। गाइस हमारा फ्रिज जो है ना वो बेचारा छोटा पड़ रहा है और सामान हो रहा है ज़्यादा। चलो, और गाइस इधर जो गैस है उसके ऊपर जो सुबह सुबह हम लोग दूध लेते हैं वो गर्म किया हुआ है। बाकी गैस वगैरह इतना कुछ अच्छे से साफ़ किया नहीं है, बर्तन ही धोए हैं अभी। तो ये वाला दूध भी साइड रख देते हैं क्योंकि यूज़ होगा अभी। और गाइस मम्मी को मैंने चाय बना के एक बार पिला दी है, मतलब मम्मी नहाई नहीं थी लेकिन उनको बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि चाय बना दे मेरे लिए एक कप, तो वो बना दी है। और गाइस इधर पापा का जो टिफ़िन है वो भी रेडी हो गया है, मतलब ऐसे रेडी नहीं हुआ है, डालेंगे उसके अंदर खाना, मतलब ऐसे रेडी हो गया है कि भाई इसके अंदर हम डाल सकते हैं। ठीक है, तो गाइस किचन का भी इतना सब सामान हुआ है। ये वाले रूम के अंदर ऐसा कुछ हुआ नहीं क्योंकि मैं इधर आई नहीं हूँ, बस एक ही बार आई थी। तो बेड वेस्ट में ठीक कर दी थी। ये चादर मेरे को इसके ऊपर रखनी थी और मैं इसे साइड में रख के चली गई। तो गाइस ये जो मम्मी डैडी नीचे बिछाते हैं ना गद्दे, तो ये वाला रूम उन गद्दों की वजह से आधे ज़्यादा बिखरा हुआ है, मतलब बिखरा हुआ इन द सेंस कि थोड़ा अजीब लगता है ना, देखो कैसे पीछे कोने में रखे हुए हैं बेचारे। और गाइस ये रहा डैडी का बैग जिसके अंदर पानी की बोतल वगैरह डालेंगे, लेकिन डैडी अभी नहाएंगे तो लेट हो जाएंगे ऑफिस के लिए। चलो बोल के आती हूँ उन्हें भी। और गाइस पूजा तो हर से सुबह सुबह ही कर गई थी, लड्डू गोपाल जी को भी नहला गई थी, आप लोग देख सकते हो। तो दिया जलता हुआ आपको दिख ही रहा होगा, और हमारे कृष्णा जी भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये सब हो रहा है। और गाइस भोले जी की पूजा तो मम्मी करेंगी अभी, लेकिन उससे पहले मैं सोच रही हूँ कि मैं फटाफट से जो है एक बार नहा के आ जाती हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वाले काम के अंदर लग गई तो मुश्किल हो जाएगा, लेट हो जाएगा। तो गाइज़ मैं ये सोच रही थी कि आज अपनी बुक शेल्फ को साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि जब से हम आए तब से हमने उसे साफ़ नहीं किया और उसकी हालत जो है देख सकते हो आप लोग। मतलब बुकें सिर्फ रखी ही जा रही हैं, उनको जचाया नहीं जा रहा, सिर्फ रख रख के छोड़ दिया। हाँ ये बुक है रख दो, ये बुक है ये भी रख दो, ये बुक है ये भी रख दो, रख दो, ठूस दो, उसको साफ़ मत करो। क्योंकि गाइस टाइम ही नहीं मिल पा रहा, हम लोग वैसी भागा दौड़ी के अंदर लगे रहते हैं। हर्षा स्कूल जाती है, मैं अपनी कोचिंग जाती हूँ, मम्मी को घर में और भी बहुत सारी चीज़ें होती है। वैसे भी ये तो हम लोग खुद ही साफ़ करते हैं और उनको पता भी नहीं है कि कौन सी किताब होता है ना, मतलब हमारी किताबें तो हमें पता होता है ना कि कौन सी किताब कहाँ रखनी है, कितनी कौन सी इंपॉर्टेंस की है, ये वो जो भी हो। तो गाइस इसको साफ़ अगर मैं करने लग गई तो लेट हो जाएगा, तो मैं सोच रही हूँ फटाफट से पहले नहा के आ जाती हूँ और जो है अपनी पूजा कर लेती हूँ। फूल वगैरह भी लाने होते हैं तो 1 घंटा तो लग ही जाएगा इन सब चीज़ों के अंदर। 8 बज गए, मेरे ख्याल से पापा मुझे जाने देंगे नहीं, क्योंकि वो खुद लेट हो रहे हैं। तो हो सकता है वो नहा भी लिए हों, देखते हैं। और वैसे तो गाइस पापा मम्मी जो है वो ऊपर कुछ काम लगे हुए हैं, तो अभी ये काम करते हैं। मैं फटाफट से अपने कपड़े लेकर के नहा के आ जाती हूँ, ताकि नहाने वाला काम हो जाए कंप्लीट और फिर जो है आगे का काम करेंगे। तो जल्दी से कपड़े निकाल लेते हैं। आज पूजा कर रही है पूर्वी, और भोले जी को नहला दिया है इसने, आप देख सकते हो। और मैं भी साथ में ही लगूंगी, करूंगी मैं भी। और लाइट जा रखी है, और इन्वर्टर का जो कनेक्शन है ना वो नीचे जो कुछ कुछ प्लग है ना जो हैवी पावर वाले, उनके साथ में हमने कनेक्शन कटवा दिया है। तो मंदिर की लाइट गई हुई है, तो इधर वाली ये वाली लाइट है ना, ऊपर वाला जो बल्ब है वो मैंने जला दिया है। तो
अभी आज सुबह सुबह पूजा मतलब जो पूर्वी ने करी है शुरुआत। और ये आ गई है गाइज मेरे कहना की राखी की ड्रेस। तो कल मैं गई थी मार्केट में और साहब दोनों गए थे, तो मेरी याद आया कि कान्हा की राखी की ड्रेस ले चलते हैं। और उनकी जो राखी है वो भी आ गई है हमारी, हमने अभी नहीं खरीदी है। क्यों नहीं खरीदी? क्योंकि हमारी राखी इसलिए नहीं खरीदी क्योंकि बच्चों को साथ लेके जाएंगे और उनकी पसंद की राखी लेके आएंगे, तो इसलिए मैं और साहब दोनों गए थे सब्जी लाने के लिए। तो फिर मेरे याद आया कि चलो खाना की तो ले चलते हैं। तो बड़ी मस्त सी क्यूट सी ड्रेस है, और जब पहनाएंगे तब दिखाएंगे आपको कितने प्यारे लगेंगे। और राखी पता नहीं कहाँ रख दी है, राखी कहाँ रख दी पूर्वी? अच्छा, सुबह हर्षा ले रखा था, राखी भी ले रखी थी। तो गाइज हर्षा देख रही थी, पता नहीं कहाँ रख गई है राखियों को। तो आपको वो आ जाएगी तब उसको उससे पूछ के दिखाऊंगी आपको राखी भी। और बहुत सारा काम है ना घर में, बहुत सारा चला हुआ है, तो उसके कारण है ना ब्लॉग भी ऐसे रैंडमली आ रहे हैं उथला पुथली वाले। तो गाइज यहाँ मेरी जो मशीन थी ना, जो मैंने रख दी थी अपने बेड के पास, तो मशीन यहाँ से उठा ली है। क्यों उठा ली? क्योंकि यहाँ मशीन हमने नहीं रखनी है, क्योंकि यह नीचे एक तो वो है अंधेरा टाइप का है, और फिर भीड़ भड़ाका भी हो जाएगा। तो अपने पास में जब जगह नहीं थी तो ऊपर नीचे करना पड़ता था, लेकिन अब जगह की कोई कमी नहीं है। तो हमारा 6 BHK हो गया है, ये 6 रूम है इसमें पूरे घर में। तो 6 कमरे बहुत होते हैं, बहुत ही होते हैं, बड़े बड़े कमरे हैं, तो खुला खुला सा। तो इसलिए मैं सोची कि ऊपर ज़्यादा मतलब बैठ के एकदम वेल्टिनेशन भी रहेगा पूरा। और वेल्टिनेशन तो खैर अब भी इसमें भी है, लेकिन ये है कि दिखेगा वहाँ साफ एकदम से। यहाँ अंदर वाला जो रूम है ये एकदम सबसे पीछे वाला मास्टर बेडरूम, सबसे पीछे वाला रूम था, इसमें मैंने डाल दी थी एक बार। लेकिन अभी जो ऊपर है कुछ कुछ सामान ऊपर लेके जाने वाला है, वो हम लोग लेके जाएंगे, आज थोड़ा बहुत करेंगे। पूर्वी की आज छुट्टी है इसलिए मैं ये सोच रही हूँ। तो इनके स्टडी टेबल और इनका रूम जो हमने बना रहे हैं, मतलब बना दिया है, आपके सामने थोड़ा व्यू उसको मिल जाएगा। तो वो इनके लिए ही बनाया है। वैसे तो हमारे रूम में कोई भी किसी की भी जगह नहीं है कि वो उसका रूम है वो उसका, हम लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही सो जाते हैं और ऐसे ही। लेकिन ये है कि हाँ इनकी स्टडी के लिए वो रूम बनाया है। और थिएटर भी बना लेंगे, स्टडी का भी हो जाएगा, जिम कॉर्नर भी बना लेंगे। देखो घर में कोई चीज़ बन जाती है तो उसकी बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, और बहुत सारी चीज़ें यूज में आता है। कोई भी चीज़ हो, बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज होता है वो। और बड़ा सा एकदम हैवी सा रूम फुल साइज का बन गया है, तो उसमें 4 डबल बेड आ जाएं, इतना इतना हैवी रूम बन गया है वो। तो उसमें हम लोग क्या क्या लगाते हैं और कैसे लगाएंगे तो आपके साथ में तो शेयर करना ही करना है। और उसको फुल एकदम लुक दे के भी आपको उसका एकदम टूर करवाने वाले हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा थोड़ा जो झांकी बोलते हैं ना कुछ करने की, वो आपको देते रहेंगे। और अभी राखी एकदम नज़दीक है गाइज, तो उसके लिए थोड़ा सा घर को सेटअप करना है। और राखी के 5-6 दिन बाद में है ना आने वाली है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी पे हम सोच रहे हैं कि थोड़ा सा अपने घर को हल्का फुल्का सा एक सेटअप टाइप का कर ले, ताकि त्यौहार अच्छे से बना लें। और बाकी काम है वो तो देखो घर में होते रहेंगे, और बहुत दिन लग जाएंगे काम होते होते, तो और महीने लग जाएंगे, दिन भी नहीं लगेंगे। तो वो धीरे धीरे होते हैं, कोई भी काम हो और धीरे धीरे होंगे, उसमें मज़ा भी आता है। तो वही चीज़ें हैं। तो मशीन मैंने यहाँ रख दी, आपको दिखा दूँ मैं। तो मशीन रख दी है, और मशीन अभी हम लोग ऊपर लेके जाएंगे। और बच्चों की जो पढ़ाई का रूम ऊपर बनना है, तो कंप्यूटर भी जाना है ऊपर, लेकिन कंप्यूटर हम आज नहीं लेके जाएंगे, जिस दिन अर्सा होगी उस दिन लेके जाएंगे। और ये देख लो आप, इनकी जो पूर्वी बोल रही थी कि आज मेरे को अपनी बुक सेल है उसको भी थोड़ा सेटअप करना है, तो वो भी हम ऊपर ले जाएंगे, बाहर तो निकालना ही है उसने। और फिर मैं बोली ठीक है, हम लोग क्या करेंगे ना कि ऊपर ही ले जाते हैं, इनको निकाल ले और फिर ऊपर ले जाएंगे। और गाइस बाहर ये हमारे जाली वाले जो गेट है ना ये लग चुके हैं, आपको दिख रहा होगा। तो 4 जगह पे हमने ये गेट लगवाए हैं, बालकनी में लगवाए हैं और 2 मेन गेटों के पास लगवाए हैं। और जो मीटर वाला कवर है ना वो भी लग गया है, तो उसको भी मैंने डेकोरेशन कर दिया है। तो दिखाती हूँ आपको मैं। और आपको पता ही है कि मैं नेचुरल चीज़ों से ज़्यादा कोई चीज़ को सजाना मतलब पसंद करती हूँ। तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी थोड़ी सी एक झलक दिखाती हूँ। और पूर्वी कर रही पूजा, तो थोड़ा पूजा कर लेते हैं और उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो गाइस आज मैंने बोला पूरी, तो मैंने बोला कि चल आज तू कर पूजा, तेरे को देती हूँ, क्योंकि इसको मौका है ना बहुत कम मिलता है पूजा करने का। बाकी हर साल तो डेली अपना कान्हा जी को नहला के उल्टे नहीं रखता बेटा,
हाँ ऐसे रख, नहीं गिरेगा, नीचे रख दे थोड़ा नीचे, हाँ इधर। तो गाइज मैंने आज पूर्वी को बोला कि आज तू भूले जी की सेवा कर और मैं थोड़ा वीडियो बना लेती हूँ। वैसे तो हम लोग मतलब दोनों भी कर सकते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को थोड़ा करना चाहिए जब टाइम लगे तब। और ये देख लो हमारे कान्हा जी कितने प्यारे लग रहे हैं रे, कॉटन की ड्रेस पहनी है और नए वाली पगड़ी लगाई है गाइज। और मंदिर में लाइट है नहीं, वैसे लाइट है लेकिन मंदिर की खुद की लाइट है वो गई हुई है, तो आप देख सकते हो। और शिवलिंग भी कितना मस्त लग रहा है, और भोले जी और माता पार्वती। तो गाइज इनकी है ना पूरे जो देवी देवता है ना, जब हमारा ये मंदिर का काम भी होना है तो हम सोच रहे हैं कि अब की बार इसका फर्नीचर तो देखो अगले के हाथ में है कि कब तक तैयार। दिखा दूं आपको, हमारे मंदिर में कलर भी होना है और इसकी पूरी, वैसे तो हम आए थे तब सफाई कर दी थी, लेकिन फिर भी घर में काम हुआ है ना उसकी वजह से पूरा मंदिर में मतलब जाला तो नहीं लगा है, लेकिन धूल मिट्टी फिर भी आई है पूरी, मतलब आई है मंदिर में। तो हम सोच रहे हैं कि पूरे मंदिर को मंदिर की जो जगह है उसको पूरे को धोएंगे अब की बार। सैटरडे वाले दिन राखी है, उस दिन तो नहीं करेंगे ये काम, और राखी से अगले दिन संडे वाले दिन इसमें सोच रहे हैं, या फिर सैटरडे वाले दिन ही राखी बना के और फिर करते हैं। तो इसको पूरे को धोएंगे, इसमें कलर करेंगे। और फर्नीचर तो गाइस देखो, हो सकता है कि जन्माष्टमी तक हमारा फर्नीचर बन के तैयार हो जाए मंदिर का, लेकिन कह नहीं सकते हैं क्योंकि वो जो बनाने वाले के हाथ में है। तो वो अगर मान लो हमारे दरवाजे लगाने वाले ने हमें 7 दिन का टाइम दिया था और 25 दिन में लगा के गया है वो पूरा, 25 तो नहीं, हाँ 20-21 दिन में उसने लगाए हैं। तो फर्नीचर वाले का तो बोलते हैं ना बन जाए तब का पता है हमें, वैसे पता नहीं है। तो फर्नीचर का पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना है कि हम अपने मंदिर में कलर वलर करके और इसको चमका देंगे, मतलब हम जितना जानते हैं उतना हम इसको कर देंगे। और बाकी जो फर्नीचर वाला जो भैया पूरा बना के लाएगा उसके बाद में होगा, इसको पूर्णतः तैयार किया जाएगा। तो गाइज अभी क्या है ना कि जो अपने हाथ में है वो उसके लगे हुए हैं हम, और बाकी साथ साथ में थोड़ा करवा भी रहे हैं कि थोड़ा हो जाए तो काम अच्छा लगेगा। और त्यौहार भी आ रहे हैं बैक टू बैक, तो उनके लिए हम लोग अपने घर को तैयार करें। तो बने रहिए दोस्तों, ये पूरा वीडियो है, आज पूर्वी साथ में है तो कुछ नया करने वाले हैं, कुछ आपको मज़ा आने वाला है। तो अभी हमारे घर में जो रूम बना है उसमें अभी कर्टन भी लगने हैं, और उनके कर्टन लगाने के वो भी लगने हैं। और नीचे जो नीचे मैट बिछना है वो भी बिछना है। और अभी बहुत कुछ बाकी है, तो आपके साथ में शेयर करते रहेंगे। और कलर है वो आज सुबह सुबह इसके पापा ने शुरुआत कर दी है, तो जो जहाँ कलर होना है, पेंट होना है, वो सब चीज़ें होंगी। तो बहुत दिन लग जाएंगे, कुछ दिन लग जाएंगे, क्योंकि अगर आदमी रेगुलर बेस पे घर में हो तो फटाफट हो जाता है ये काम। तो ड्यूटी भी जाना होता है, थोड़ा सा टाइम निकलता है उसी में, ये सब चीज़ें होती हैं तो होती रहेंगी। और दूसरे पे डिपेंड भी हैं तो उनका इंतजार करना पड़ता है कि आ रहे हैं, आज नहीं आएंगे कल आएंगे। तो ऐसा देखो, दूसरे को हम लोग अपना अपना काम रात को भी कर लें, लेकिन दूसरे का काम दूसरे के हिसाब से होता है। तो गाइस बने रहिए, और बहुत ही मज़ेदार वीडियो बनने वाला है और आपको दिखाएंगे। पूजा पूजा खत्म करने के बाद में, चाय पीने के बाद में मैं और पूर्वी लग गए थे। तो ये देख सकते हो हम लोग ऊपर अपने ऊपर वाले ही वॉशरूम में नहाते हैं, तो वहीं अपनी बेसिक सी चीज़ें इस अलमारी में सारे घर वालों के रखते हैं। तो इसको भी हमने ऊपर ही रख दिया कि वहाँ वहीं धोना है, वहीं सुखाना है, वहीं नहाना है। तो इसको किस लिए लेके आना, हालांकि कपड़ों का काम भी हमारा ऊपर ही होगा, लेकिन ऊपर कोई अलमीरा नहीं है गाइज अभी तक। तो कबर्ड बन जाएगा उसके बाद में कपड़ों का होगा, तो कपड़ों का तो उधर इतना नहीं कर सकते हम। तो पूर्वी बोली कि मम्मी बिल्कुल हल्का है तो मैं ले चलती हूँ, तो पूर्वी लेके आ गई है इसे ऊपर। और अब हम दोनों मम्मी बेटियों के लेके आनी थी मेरी सिलाई वाली मशीन, और ये लेके आ गए। और ये रखनी थी हमें ऊपर वाले बेडरूम में, जो हमारा होने वाला है ये बेडरूम, तो उसी में मैंने रख दी है। अभी कोई पर्टिकुलर किसी चीज़ की जगह नहीं है दोस्तों, तो ऊपर जो सामान रखना है वो हम लोग ला के रख रहे हैं। और फिर ऊपर आ जाएगा तो फिर उसको पूरा तैयार हो जाएगा, पूरा मतलब बन के तैयार हो जाएगा, तो उसमें हम लोग जचा भी लेंगे कौन सी चीज़ कहाँ जचानी है। तो फिर हम लोग लेके आ गए पूर्वी लोगों की, जो मेरी बेटियों की जो बुक सेल थी वो, और फिर उनकी बुकें लेके आ गए धीरे धीरे। फिर पूर्वी उनको जचाने लग गई, उन अलमारियों को साफ़ किया,
और फिर धीरे धीरे करके वो अपनी दोनों बहनों की बुकें हैं उनको जचाने लगी। तो ये अलमीरा भी वो दूसरे रूम में जाएगी, लेकिन अभी उसका बहुत सारा काम बाकी है ना, बताया मैंने आपको। तो उसमें नहीं जाएगी। तो ये लोग आजकल ऊपर ही पढ़ते हैं, तो इधर ऊपर ही इसी हॉल में ही ये, और यहाँ पे मैंने ये बेड बना दिया है इन बक्सों का। पूर्वी ने अपनी बुक सेल है वो जचा दी है, और अभी भी पड़ा हुआ सामान है, और ये देख सकते हो। तो अभी ये जचा देगी। तो गाइज ये वाला जो बेडिंग टाइप बना हुआ है ना, ये कुछ ऐसी नॉर्मली सी व्यवस्था की हुई है, लेकिन ये है ना यहाँ डला हुआ और ये लगा हुआ बहुत ही अच्छा लगा है मुझे। और ये सबसे बेस्ट जगह है हमारे घर की जो जो आपको दिखा दूँ, पूरे घर को कवर करती है, नीचे वाले एरिए को और ऊपर वाले को। तो ऐसे रैंडमली कोई चीज़ को है ना अभी सेट ही कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके घर सेट हो रहा है और फिर आगे सेटल होके चल रहा है। तो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोग बुकों को जचा दिया है यहाँ पे, और थोड़े से मैं गुलदस्ते गलदस्ते थे ना वो ऊपर ऐसे ही पड़े थे। तो बाकी डेकोरेशन का सामान हमारे इन्हीं बॉक्सों में, हमने निकाला नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ देखो पीछे वाले कमरे में लाइट गई थी ना, उसका ये लाइटिंग यहाँ से ली है। तो इस दीवार को भी तोड़ दिया गया था, तो अभी इस पूरे घर को कलर भी होना है। तो देखते हैं कैसे कैसे। और एक छोटी सी वॉच भी मैंने ला के लगा दी है, ताकि यहाँ ऊपर आते ना तो टाइम का पता नहीं चलता है, और मोबाइल लेके आ जाते, लेकिन हमें आदत है दीवार पे देखने की। तो मेरी मशीन है वो भी अपनी जगह पे आ गई है, और इसलिए लेके आई हूँ क्योंकि यहाँ पूरा गैलरी का गेट है और जाली वाला गेट है। तो आप काम करो ना तो अच्छा लगता है यहाँ बैठ के, और यहीं का यहीं कचरा रह जाता है ऊपर का ऊपर, नीचे फिर रोज पोछा हो जाता है ना खाने वाली बनाने वाली जगह में, तो फिर अच्छा भी नहीं लगता। तो ये एकांत में ही रहेगी ये चीज़। और यहाँ पे मैंने ये देख सकते हो आप, ये लगा दिया है मशीन। और ये हमारे जो वो रखते हैं ना, हमारे बेसिक सी ज़रूरत वाले नहाते हैं इधर ही, तो ये चीज़ भी हमने इधर रख दी है। तो गाइज इधर कबर्ड भी बनना है, ये वाली जगह देखो आप अभी ऐसे ही पड़ी है, टीवी भी लगना है, यहाँ कबर्ड बनना है। तो देखते हैं कब तक क्या क्या होता है, लेकिन धीरे धीरे सेटल होता जाएगा और दिखाते चलेंगे। और आज सुबह सुबह से आपको थोड़ा टाइम मिला था तो आपको दिखाया ही है, तो थोड़ा सा कलर करके गए हैं, और बाकी इसके 2-3 बार कलर होगा तो इसके साथ में मैच हो जाएगा इसकी ये, और इसके साथ में मैच होगा सीलिंग के साथ में। और इस सीलिंग का आप देख सकते हो, सीलिंग का और नीचे वाली दीवार का एक जैसा कलर होगा। और बीच में आज ये देख लो, आप देख सकते हो कर्टन लगाने वाला भी आएगा, और ये सामान हमने ला के रखा हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो साथ साथ चल रही हैं। और ये देख लो आप, हमारी जो बालकनी है यहाँ की, अंगना है, अंगना बोलूँगी बालकनी नहीं बोलूँगी, ये हमारे घर का आंगन है समझ लो। तो ये भी कुछ मतलब नॉर्मली सा जचाया हुआ है, क्योंकि ये दीवार है ना ये भी क्लोज होनी है, तो 2-4 दिन में आपको देखने को मिलेगा ये भी। और अभी मेरे फ़िलहाल के लिए कपड़े मैंने धो दिए हैं, सुखा देती हूँ, तो इधर ही सुखाते हैं। बाकी वो दूसरे का घर है उस साइड में, दिख रहा होगा आपको, दिखा दूँ मैं, यहाँ सुखाते थे हम लोग जब ये बन रहा था, लेकिन अब बन चुका है। तो मेरी आदत नहीं है किसी के घर में ऐसे घुस के जाने की। बाकी खाली है वो, उधर वाला घर है वो खाली है, लेकिन उधर सुखाते थे। लेकिन आजकल मैं इधर ही अपने अंगने में ही चेयर वेयर पे डाल के अपने कपड़े सूख जाते हैं, क्योंकि मौसम है ना अभी धूप वाला हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मैं इधर ही कुछ अपने यहाँ सुखा देती हूँ, जो छोटी चीज़ें होती हैं जैसे हैंकी वैंकी हुए। तो इस ये वाला स्टैंड है पिंक कलर का सा, तो ये नया लाना पड़ेगा एक, लेकिन थोड़ी सी चीज़ें हैं ना सेटअप करने में टाइम तो देखो गाइस जाएगा ही। और 2 हुक मैंने लगवा दिए हैं, जो भैया आए थे ना उनके पास में, पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे, धूप की वजह से मुझे ही नहीं दिख रहे। तो 2 हुक बिलगने के लिए लगा दिए हैं मैंने, और एक और लगवाना है, और 2 उधर बन जाएंगे। तो उधर किसके बंधेंगे वो भी आपको बताऊंगी मैं, आज वाली में नहीं, 2-3 दिन बाद वाली वीडियो में। तो यहाँ पूर्वी लगी हुई है, और नीचे का गाइज मैं झाड़ू मार के आ गई हूँ, 3 बार लग चुकी है नीचे की झाड़ू, लेकिन अभी पोछा फाइनली मैं यहाँ से झाड़ू मारूंगी, पूर्वी पोछा लगा देगी। तो आज 2 माँ बेटी होने के यही फायदे हैं। तो गाइज धीरे धीरे शाम को वो भी आएगा, क्या बोलते हैं, शाम को कर्टन लगाने वाला भी आएगा, तो फिर खिंडेगा कचरा। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं कपड़े डाल देती हूँ यहाँ अपने, और थोड़े थोड़े पौधे हैं ना सब जगह रख दिए गए हैं, बस रखे हैं, अभी जचे नहीं है, तो जचाएंगे पहले। ये बाहर वाला एरिया कवर हो जाता है अपना, तो ये वाला काम भी होगा अभी। और इसमें क्या लगवाने वाले हैं वो भी आपको देखने को मिलेगा बहुत जल्दी आने वाली, इससे अगली एक आध वीडियो में शायद मिल जाएगा। तो कुछ पौधे मैंने अपनी गैलरी में रख दिए हैं, उधर वाली में, कुछ अंगने में रख दिए हैं, कुछ नीचे हैं। और ऊपर वाले जो पौधे थे ना गाइज,
तो मैंने ऊपर अपने प्लांट है ना रख दिए थे, जो किस वाले हैं, जो गुलाब वाले प्लांट है वो ऊपर रख दिए थे। लेकिन है ना एक दिन लंगूर आया और उसने क्या किया ना, ऊपर ऊपर की पूरी जो टहनियाँ है ना, जिनके ऊपर फूल के जो वो मिंजर से लगते हैं फूल बनने के लिए, तो उनको पूरी को ऐसे इतनी बड़ी बड़ी टहनियों को तोड़ के खा गया वो। तो फिर मैं ले आई। तो ये फिर बात चली कि पहले नीचे वाला कवर कर लेते, फिर उसके बाद में एक गार्डनिंग टाइप का एरिया तैयार करेंगे ऊपर कुछ दिन बाद में, फिर वहाँ पे प्लांट रखे जाएंगे। और आपको पता ही है प्लांट का तो हमें बहुत शौक है, तो हम अपनी ऊपर वाली छत को पूरी को भर देंगे धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा टाइम जाएगा इनके लिए। लेकिन जो फिलहाल यहाँ व्यवस्था बन सकती है उसको करते हैं। और बने रहिए हमारे साथ में और देखते रहिए। अभी मैं पहले कपड़े डाल लेती हूँ। आपको दिख रहे हैं कपड़े मैंने बाहर डाल दिए हैं, और मौसम भी थोड़ा सा बदलाव में है आज कुछ, लेकिन फिर भी सूख जाएंगे ऑलमोस्ट। और इधर थोड़ा हमने ये किया था, अलमीराएं मतलब रखी हैं ये, हालांकि ये यहीं की हैं, यहीं पे रहेंगी। और ये बेड है, ये भी झड़का दिया है हमने। और यहाँ भी कर्टन लगने हैं, इसलिए ज़्यादा है ना फैन वैन कहीं के साफ साफ वैसे सारे हैं, लेकिन वो फाइनल वाला टचअप नहीं दिया है अभी। और ये वाला बेड है हमारा, जो हम लोग यहाँ थे तब लाए थे, तो ये वाले के भी गद्दे आने हैं। तो वो देखते हैं कब टाइम लगता है, कब मैनेज हो पाता है। तो गाइज शेर मैंने रख दिया है, ये देख लो शेर हैं, ये सब चीज़ों के ऊपर पैर होके पड़े हैं। और ये कर्टन है, ये भी आज बदली हो जाएंगे। यहाँ से कहाँ जाने वाले हैं वो भी दिखाएंगे। तो आज कर्टन वाले भैया आएंगे लगाने वाले, कर्टन काय को कर्टन के डंडे लगाने वाले। तो ये कर्टन के डंडे ये पड़े हैं, आपको दिख रहे होंगे। तो यहाँ भी लगेंगे शीशे वाले हमारे घर में भी, और यहाँ भी लगेंगे, सामने वाले में भी लगेंगे, और यहाँ भी लगेंगे। और हमारा जो पैड़ा है, ये पैड़े का भी शीशा लगा हुआ है, उसके आगे भी लगाएंगे, जब ज़रूरत होगी तो खोल लेंगे। और शाम के टाइम है ना, जब अंदर लाइट जलती है, शाम के टाइम है ना, ऊपर आते हैं जाते हैं, तो दो ऊपर नीचे आना जाना, तो सामने है ना यूं का यूं दिखता है दूर तक शीशे में, आप सबको पता है। तो वहाँ थोड़ी सी प्राइवेसी होनी बहुत ज़रूरी है अपने घर में। बाकी अंदर कैसे भी रहो, लेकिन बाहर थोड़ी सी प्राइवेसी क्या पता की ही आदमी की दिमाग की होती है कि चलो भाई पर्दे वाली जगह पर्दे लगने चाहिए, तो अच्छा नहीं लगता वहाँ पे। तो अपना फिर दिन में अपना उसको निकाल लो, पर्दे को हटा दो, मतलब निकाल लो क्या, एक साइड में कर दो। और रात को अंधेरा होते ही बाहर अंदर लाइट जल जाती है, तो बाहर दिखता है शीशे में से। तो आज वहाँ भी लगवा देंगे हम। और अभी फ़िलहाल के लिए झाड़ू पोछा पूरा हो गया है, और पूर्वी ने मार दिया है पोछा, एकदम क्लीन दिख रहा है जितना आज के लायक था। तो अभी मैं यहीं इसी बेड पे करूँगी और अपना काम, वीडियो का काम है, और पूर्वी पढ़ाई करेगी। तो लंच में क्या बनता है वो दिखाएंगे आपको थोड़ी देर बाद। और अभी फ़िलहाल के लिए मैं वीडियो का काम कर लेती हूँ, और कपड़े भी सूख जाएंगे तब तक। और 10-12 टावल भी धोए हैं, छोटे मंदिर के भी धोए हैं, और नीचे सुखा के आ गई उनको मैं, क्योंकि हमारे घर में है ना इस साइड में सुबह के सूरज इस साइड निकलती है, शाम की इस साइड में होती है। तो शाम अभी जो सूरज तो आज लग नहीं रही निकलेगी, लेकिन फिर भी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में आ रही है, तो वो उधर ही जाएगी, तो वो जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि मशीन में नहीं सुखाए हैं। और गाइस हमारे यहाँ मैं बैठी हूँ ना, उधर से हमारे जो सामने ना स्टेडियम है क्रिकेट का, तो वहाँ पे कोई एकेडमी का है वो क्रिकेट का स्टेडियम। तो वहाँ पे प्लेयर लोग हैं ना, प्लेयर जो खिलाड़ी हैं वो आते रहते हैं। तो सुबह के ब्लू वाले यूनिफॉर्म वाले प्लेयर थे, और अभी जो आए हुए हैं वो वाइट वाले हैं। तो यहाँ मान लो बैठ के टाइम पास भी, कभी ऐसा लगे कि भाई कुछ काम करने को मन नहीं कर रहा, तो एक एक्टिविटी सामने चल रही है। और लोग क्रिकेट का मैच देखने के लिए बहुत दूर दूर तक जाते हैं, तो हमारे को आधा स्टेडियम दिखता है यहाँ का। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है, इंजॉय लेते लेते अपना चाय वाय पियो, बैठो, बात करो। तो
तो मिलती हूँ गाइज लंच पे। तो दोस्तों मैं हूँ रसोई में और बना रही हूँ, आपको दिखा दूँ मैं। ये जो मैंने घी निकाला था ना, तो ये मावा टाइप की जो नीचे बसती है ना फूई, उसका मावा सा बन जाता है और ये बड़ी स्वाद होती है। अगर ये खट्टी हो गई है तो भी नहीं फेंकनी, तो आलू की सब्जी में डाल लो और एकदम बढ़िया वाली ग्रेवी वाली सब्जी कुकर में कढ़ाई में जैसे भी बनानी है। और अगर ये खट्टी नहीं हुई है तो ये मावे का काम करती है मिठाई के रूप में। तो ये खट्टी नहीं हुई है मेरे वाली, तो मैं बना रही हूँ इसकी एक मिठाई भी बना सकते हो आप, बर्फी भी बना सकते हो किसी भी चीज़ की। लेकिन मैं ऐसे खाने वाली जो मिठाई होती है ना थोड़ी सी बिना बर्फी की और वो ऐसे चमचू से खाने वाली, उस टाइप की बना रही हूँ। तो उसमें मैंने डाले हैं थोड़े से काजू डाले हैं, ये देखो। और घी में मैं कर रही हूँ रोस्ट, और थोड़े से मखाने डाले हैं, बादाम डाले हैं। आप चाहो तो जितने भी टाइप के ड्राई फ्रूट हैं वो डाल सकते हो। तो मैं यही डालूंगी। और अब ये फ्रिज में रखी हुई थी तो ठंडी हो गई है, तो मैं इसको कढ़ाई में डालूंगी ना, तो आप देखना ये, क्योंकि इसमें घी है बहुत सारा, तो आपको चिकना दिख रहा होगा इसका एकदम से। ये देखो कैसे करने लग गए, बुलबुले से आने लग गए घी के। और अभी मैं इसको लूंगी पीस और फिर इसमें मिला दूंगी थोड़ा सा मतलब मीठे के तौर पे आप चीनी मिलाओ या ब्राउन शुगर मिलाओ, तो मैं इसमें मिलाने वाली हूँ। घर में है ना कई बर्तन कितने भी हो, सुबह से एक बार पहले धो दिए थे, अभी इतने और धो गए हैं और अभी फिर गिरने शुरू हो गए हैं इसमें सिंक में। तो अभी धो उतने ही कम है बर्तन। तो इसको देख सकते हो आप, मैंने एकदम फाइन वाला नहीं पीसा, दरदरा ही पीसा है और ऐसा ही चाहिए था। तो अभी मैं इसको इसके अंदर मिला दूंगी जो कहती हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने सारे ड्राई फ्रूट हैं वो इस पीस के इसके अंदर डाल लिए हैं, और एक दो मखाने भी आपको दिख रहे होंगे बिना पिसे हुए। तो कोई बात नहीं, हमें इस टाइप से ही इसको बनाना है। अभी मैं डालूंगी जो नारियल का फाइन वाला पाउडर आता है ना वो, तो आप चाहो तो नारियल कस के भी डाल सकते हो, काट के भी डाल सकते हो, लेकिन मेरे पास ये था और मुझे जल्दी जल्दी में ही बनानी है इसको। और अभी इसको भी एक क्या बोलते हैं नारियल की चीज को ज्यादा वो क्या बोलते हैं उसको, कि मतलब ज्यादा देर पकाना नहीं चाहिए, नहीं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। और नारियल का तेल भी खाना जरूरी होता है, लेकिन वो डेली बेसिस पे नहीं। तो आप देख सकते हो इसमें बहुत सारा घी पड़ा हुआ है, और एकदम देखो मैं दबा रही हूँ ना ऐसे हल्का सा, तो आपको दिख रहा होगा घी एकदम भर भर के है। तो अभी इसमें जितने भी हमने जो भी आइटम डालना था, अभी मैंने गैस को कर दिया है बंद। और ये सारा जो मसाला टाइप है इसको हम लोग निकाल लेंगे दूसरे बर्तन में। आप चाहो तो इसमें भी छोड़ सकते हो, इसमें भी ठंडा हो जाएगा। जब ये ठंडा हो जाएगा तो उसके बाद में डालेंगे इसमें मीठा। और मीठे में क्या डालने वाले हैं दोस्तों, मैंने निकाल लिया है इसको बर्तन में। और ये आप जब बनाओगे ना तब पता लगेगा कि इसका स्वाद कितना मज़े वाला है। और इसमें मीठे के तौर पे मैं डालूंगी शक्कर। आप चाहो तो खांड भी डाल सकते हो, चीनी पीस के भी डाल सकते हो, ब्राउन शुगर भी डाल सकते हो। और आपको पता है कि मीठा हम बिल्कुल ना के बरोबर खाते हैं, तो हमें मीठी चीज़ें है ना पसंद नहीं आती। पहले मीठी अच्छी लगती थी, लेकिन अब चाय भी एकदम फीके वाली, और हलवा बनाती हूँ वो भी फीका मतलब कम चीनी डाल के, खीर भी। तो वही चीज़ें हैं कि हमें वो फीकी चीज़ें ज़्यादा पसंद आती हैं। जब गांव जाते हैं तो ऐसी चीज़ों को पसंद नहीं करते वहाँ जो घर वाले हैं। तो वो जब मीठी बनाते हैं ना चाय और वो सब चीज़ें, तो वो लाट जैसी लगती है भाई, हमें तो बहुत ज़्यादा मीठी लगती है। तो हम मीठा एकदम से बिल्कुल ना के बरोबर खाते हैं। तो गाइज आप देख सकते हो, और ये बड़ी मस्त बन के तैयार हो गई। तो हमारे लड्डू गोपाल को जाएगी सबसे पहले हमारे घर में जो भी बनता है। और लंच में बन गया है दोस्तों सिंपल वाला ही है। ये बना दिए हैं मैंने राइस, आप देख सकते हो। और क्या बोलते हैं ना मांड मार, पानी अंदर नहीं मारा, खिलमा टाइप के बनाए पानी निकाल के। और ये बन गई है गाइज दाल, और मैंने भी नहीं देखी है किस टाइप से बनी है, तो देखते हैं आपके साथ में हम। तो ये बनाई है मैंने मसूर की और मूंग की, क्या हरे वाली छिलके वाली मूंग थी, और मसूर तो आप जानते ही हो रेड टाइप की होती है वो। तो ये मैंने बना दी है दाल, और ये बन गया है चावल। तो अगर सिंपल ही लंच है, इसके साथ में दही होगी और सैलड होगी। और पहले लड्डू गोपाल की थाली लगा देती है पूर्वी, और फिर लगाते हैं उनको भोग, और फिर ये लोग खाएंगे। तब तक मैं 2-3 बर्तन हो रहे हैं ये धो देती हूँ, नहीं तो टिफिन हो जाएंगे
ये बर्तन हो जाएंगे और जो खाना खाएंगे वो हो जाएंगे, और खाना बना हुआ इतने हो जाएंगे, फिर तो कुछ तो कम होंगे। और ये मैंने अभी अभी फिलहाल में धोए हैं इतने बर्तन, तो 2-4 और हैं, इनमें भी हाथ रगड़ देती हूँ फटाफट से। तब तक उर्वी लगाएगी थाली और भगवान जी को देंगे हम लोग। वैसे तो सिंपल ही लंच है, तो दही देंगे और दाल देंगे, और मिठाई, मीठे में मिठाई होएगी, और दाल चावल देंगे, और पानी तो देखो जाएगा ही जाएगा। ये है आज की हमारी लंच की थाली। तो आप लोग देख सकते हो कितनी अच्छी सी सिंपल सी थाली है। तो इसके अंदर ये जो मैंने मिठाई बनाई थी वो है, और ये कृष्णा जी की थाली है, थोड़ी सी दाल है कृष्णा जी के लिए, और ये है चावल। तो ये है गाइज आज की हमारी थाली, मतलब हमारी मतलब। तो दोस्तों उसके बाद में आगे का वीडियो स्टार्ट करते हैं, और इसी वीडियो का यहीं पे एंड करते हैं। तो हमारा ब्लॉग कैसा लगा दोस्तों बताना। ओके फ्रेंड, बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और जो करना है वो कीजिए दोस्तों, लेकिन कुछ ना कुछ करके जाइए, लाइक तो बनता है। बाय बाय।